आज के वचन का टॉपिक है पवित्रता। जब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया स्वर्ग में स्वर्गदूत उनके जो पर हैं, उनके 6 पर होते हैं। उन एक परों से अपने पांव को ढांपे रहते और उसके दूसरे परों से अपनी आंखों को ढांके रहते, तीसरे परों से वो उड़ते हैं और अपने मुंह से कहते रहते, पवित्र 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 अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा। कौन कहता है? कैसे कहते हैं? अपने पांव को ढांपते हुए, अपनी आंखों को ढांपते हुए, क्योंकि वो उसके जलाल को देख नहीं सकते। वो जलाली परमेश्वर है, वो अद्भुत खुदा है। और अपने पांव को ढकते हुए कि हम अपने पांव खुदा को ना दिखाएं, और अपने मुंह से हमेशा एक ही शब्द, पवित्र। कौन पवित्र है? और उसी सेनाओं के यहोवा ने बोला, अगर तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसने हमें पिछली बार हम सीख रहे थे, उसने हमें प्रार्थना के लिए बुलाया। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए बुलाया। और वो जो बुलाता है हमें, वो पवित्र परमेश्वर है। मैंने और आपने पवित्र बनना है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हर एक व्यक्ति जो पवित्र बनने की कोशिश में है, दुष्ट उसे उस रास्ते से पीछे खींचता है। हाँ जी, क्या करता है? जब हम एक रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, वो रास्ता हमारी जीत का है। कौन सा रास्ता है? जीत का, हमारे विजय का रास्ता। हमने उस रास्ते को चुना और हम उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू हो गए। और जब हम उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और उस रास्ते के ऊपर दुष्ट आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को लाकर आपके सामने खड़ा करेगा कि आप जो पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर से उस पवित्रता को निकालकर अशुद्धता करेगा। तो अपने आप को अशुद्ध मत सोचना, अपने आप को अशुद्ध मत सोचना, क्योंकि आप पाक रास्ते पे हैं। और जो पाक रास्ते पर चलते हैं, हमला उन्हीं के ऊपर होता है। हमला जो लड़ाई में आकर खड़े हो चुके, जो बॉर्डर पर हैं, हमला तो उसी के ऊपर होगा। मैं रजाई तान के घर में सोया हूं, कौन हमला करेगा आके? कौन आके हमला करेगा? कोई नहीं करेगा। जब आप बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, जब आप लड़ने के लिए तैयार हैं, हमला तभी होता है। अगर आप पवित्र चाल चलने के ऊपर खड़े हो रहे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, जब आप खड़े हो रहे हो, दुष्ट आएगा गंदी बातों को लेकर, अशुद्ध बातों को लेकर आपके जीवन में आएगा और वो आपको दिखाना शुरू करेगा। समझ रहे मेरी बात? वो आपको दिखाना शुरू करेगा और आपने खड़े हो जाना है। आपने खड़े हो जाना और कहना, यीशु नाम से मैं तुझे डांटता हूं, डांटती। वो निकल जाएगा, आप फिर चलना शुरू हो जाएगा। वो निकल जाएगा, आप चलना शुरू हो जाएगा। अपना रास्ता चेंज मत कर। वो चाहता है कि आप रास्ता चेंज करें। वो चाहता है आप रास्ता चेंज करें। वो चाहता है कि आप उस वीडियो में, आप उस बात में, आप उन सारी कल्पनाओं में डूब जाएं जो आपके मन में वो डाल पड़ा। तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, तू अकेला है, तू अकेली है, कैसे जिएगा, कैसे जिएगी, कैसे करेगा, कैसे करेगी। जो मैं कहता हूं वो देख, जो मैं दिखाता हूं उसे देख। और कहता है, जब हम देखना शुरू करते हैं, हमारी पवित्रता खराब होती है। हमारी पवित्रता खराब हो जाएगी।
हमारी तैयारी स्वर्ग की है, नरक की नहीं। जो स्वर्ग के रास्ते की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को आकर दुष्ट डराएगा, उन्हीं का रास्ता आकर दुष्ट रोकेगा, और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं जी जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माएं उन्हीं को परेशान करती हैं। शराबी तो कब्रिस्तान में भी शराब पी लेते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जिनसे दुष्ट को प्रॉब्लम है, जो उसका राज्य खत्म कर रहे हैं, जो उसके राज्य को नाश कर रहे हैं, उन्हें तो पकड़ेगा दुष्ट आकर। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं पवित्र बनूंगा या पवित्र बनूंगी, तब से एक व्यक्ति आपके खिलाफ हो गया, उसका नाम, मेरे साथ एक वर्ष निकालिए, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय वर्ष 2 है। तू अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। वाह, क्या बात! प्रभु ने क्या कर लिया? पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति, प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कर लिया? आपका चुनाव अद्भुत है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका चुनाव ही नहीं है, जो पैदा होते और नाश हो जाते, पैदा होते और आपको प्रभु ने अपने बारे में बताया, मैंने तुझसे प्रेम किया है। एक बात शायद आपको ना बचे, लेकिन बचाने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग नाश होने के लिए बनते हैं, आप मुबारक लोग हैं, आप जीवन पाने के लिए बने। आमीन। क्या पाने के लिए बने? आप जीवन पाने के लिए बने, आप मुबारक हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु का ज्ञान नहीं, प्रभु की बातों का ज्ञान नहीं, वो आते और मर जाते, आते और मर जाते, उन्हें पवित्रता से कोई लेना देना नहीं, उनका अंत नरक में। हम अद्भुत हैं, हमें उसने देशों में से चुना। क्या लिखा है? देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। जब हम एक रास्ते के ऊपर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, लॉन्ग रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भाई? आपकी स्पीड थोड़ी कम करें और स्पीड कम करके फिर आप उसके ऊपर से गुजरें और दोबारा स्पीड बढ़ाएं। जिस निशान के ऊपर आप दौड़ रहे हैं, जिस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो स्पीड ब्रेकर शैतान है। कौन है? वो स्पीड ब्रेकर दुष्ट है, जो समय समय पर आकर आपकी स्पीड कम करता, यानी क्या करता है? आपकी स्पीड कम कर देता और कहता तेरा तो अकेला रहना अच्छा ही नहीं, तेरा अकेला रहना अच्छा ही नहीं, कोई ढूंढ ले अपने लिए। और क्या कहता है? अपने लिए कोई और ढूंढ ले जो तुझे नाश के रास्ते पर ले जाए। तो जब आप उस स्पीड ब्रेकर के पास खड़े हैं, कहें तुझे मैं अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए निकलता हूं, रौंद दे उसे यीशु मसीह के नाम में, और आगे बढ़े और अपनी स्पीड को तेज करें, और स्पीड तेज करें। दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा भी डाल दें, फुल स्पीड पे रहें। फिर जब स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे गियर पे आना पड़ेगा, फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। दुष्ट समय समय पर आपको आकर आपके कान में कुछ कुछ कहता रहेगा। अगर परीक्षा नहीं तो अगली क्लास का कहां से मिलेगी? अगर परीक्षा में रहेंगे तो पास हो जाएंगे, तो अगली क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाना चाहते हैं, अगली क्लास में तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम देखो, निकालिए मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं बहनों भी कहूंगा, हे भाइयों और बहनों, ध्यान से इस वचन को सुनो। लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया
याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, ऐसे जीवित, मरा हुआ नहीं, इन्हें जीवित और पवित्र, क्या लिखा है, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद आने वाला, अपने शरीरों को क्या करो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। किसे चढ़ाना है? परमेश्वर को इस शरीर को पसंद आता हुआ क्या करना है? जीवित करके, पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसको चढ़ाना है? किसको चढ़ाना है? इस शरीर को, अपने आप को चढ़ाना है। यानी कि हमें अपने शरीर के द्वारा पाप, इसको पवित्र रखना है। अगर पवित्र होगा तो चढ़ा सकते हैं। बाइबल में लिखा, जब तुम पाप बलि करे तो पाप बलि का जो बलिदान चढ़ाओगे, अगर कोई बकरा या कोई भेड़ का बच्चा हो, उसका कोई भी अंग खराब नहीं होना चाहिए, उसकी आंखें खराब नहीं होनी चाहिए, वो खुजली वाला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उसी रीति से परमेश्वर मुझे और आपको भी कहता, अपने शरीरों को जीवित करके, मरा हुआ नहीं, जीवित यानी कि लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, अपने आप को तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ बलिदान करें परमेश्वर के आगे, क्योंकि यही हमारी आत्मिक। और बहुत अच्छी बात 2 आयत में लिखी, इस संसार के जैसे मत बनो। इस संसार के लिखा क्या? इधर मेरी तरफ देखिए, इस संसार के, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन, आप किसे कहते हैं? मन क्या होता है? मन के नए हो जाने। ये क्या है जी? मन। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारा चाल चलन बदलता है। जब हमारा मन में आ जाता है, इसमें गलत सोच नहीं है, गलत विचार नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की नजरों में गलत है। हम पवित्र सोच रहे हैं, पवित्र देख रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, और उसके बाद में लिखा, वैसा ही तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदल जाए। भाई क्या लिखा है? चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा कब मालूम होगी? ऊपर चलते पहली आयत में, जब हम शरीरों को जीवित चढ़ाए। अब जाके तलवार से काट मत लेना अपने आप को, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे आत्मिक बात हो रही है। आत्मा में और शरीर में बलवंत रहो, पवित्र रहो, और पवित्र करके इसे मेरे सामने लेकर आओ। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जो तुम्हें हर जगह देखता, जो हर जगह जिसकी आंखें घूमती रहती। चाहे घर आकर आप कहें मैं ट्यूशन से होकर आई या होकर आया, लेकिन प्रभु को पता कहां से होकर आए। लिखा है, जो झूठ बोलते हैं उनका भाग नरक में मिलेगा। वो नरक के अधिकारी होंगे जो अपने माँ बाप से झूठ बोलते, जो अपने लोगों से झूठ बोलते, जो अपनी पत्नी से झूठ बोलते, जो अपने पति से झूठ बोलते हैं, वो नरक में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? नरक में। तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हें भी क्या बनना है? इस संसार के जैसे हमें नहीं बनना। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। भाई क्या बात है, लिखा है बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज हमारी खूबसूरती लोगों को दिखती है हमारे कपड़ों से। प्रभु हमारी खूबसूरती पवित्रता से देखता है। लोग तो आपको देख रहे हैं, आपने कपड़े डाले हैं पूरे, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी इस संसार के जैसे मत बनो। इस संसार में पाप है। अगर कोई आदमी एक ऐसी औरत को देखता है जिसने कम कपड़े पहने हुए, 1 मिनट के लिए उसके मन में शैतान गलत विचार डालता है। डालता कि नहीं डालता? क्या करता है मन में? वो अलग बात है। जब प्रभु उसके साथ बात करता है ये गलत है, वो कहता है प्रभु मुझे माफ करना।
दुनिया में मशहूर होने का कोई फायदा नहीं जब स्वर्ग तुम्हारा नाम नहीं जाता। दुनिया में मशहूर होने का कोई फायदा नहीं जब स्वर्ग तुम्हारा नाम ही नहीं जाता। हमने एंड में वहीं पहुंचना है। इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। अपनी चाल को सुधारेंगे। चाल समझते? आजकल के जवान चालें चलते हैं अपने माँ बाप के खिलाफ। क्या करते हैं? चाल चलते हैं। वो सोचते हैं हमारे माँ बाप क्या है, पागल है, बेवकूफ है, इन्हें कुछ नहीं मालूम, हम 5G जमाने के हैं। और इनके टाइम पे तो 2G भी नहीं था। इनके तो टावर तब भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आ रहे। तो सोचते हैं इनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं उनको सब कुछ मालूम होता है। फिर भी वो समय पर समय का इंतजार करते हैं। समय का इंतजार। और जब कहते हैं कि तू ये गलत कर रहा है या ये गलत कर रही, ना 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 ना, मैंने तो कभी किया ही नहीं। जैसे बुजुर्ग बोलते अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने देते, अपने पाँव पे अपने आप को सच्चा साबित करेंगे। जो गलत होता है वो ऊंची आवाज से बोलता कि वो दूसरे की आवाज बंद कर दे, दूसरे की आवाज बंद कर दे। वो आपको खाने को पड़ जाएगा। आजकल पढ़ते हैं बच्चे, खाने को पढ़ते हैं ना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किए। वो माँ बाप जो खुद अपने लिए ना खरीद कर आपके लिए खरीदते हैं, आप खाएं, आप अच्छा पहने और अपने आप के लिए सैक्रिफाइस ही करते आए। आप अगर उनको बेवकूफ समझेंगे तो वचन में लिखा, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो सब नष्ट कर दिए जाए, वो ज्यादा देर तक जीवित ना रहे। शैलिका जी, कौन लोग? कौन? जो अपने माँ बाप का कहना, जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहने वाले। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी इस संसार के जैसे मत बनो। संसार के बच्चे बोल के कहीं और जाते हैं, पहुंचते कहीं और हैं। हाथी के दांत हमें क्यों होते हैं? घर में आके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, बाहर जाके कुछ और। बाहर जाकर इस संसार के जैसे मत बनना। इस संसार के, इधर देखिए, इस संसार के जैसे मत बनना। अपने मन को नया करे और अपनी चाल चलन को बदलते रहिए। जब चाल चलन बदल जाएगी, सुधर जाएगी, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर आश्रित हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़िए जल्दी से, ऊंची आवाज से। तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन मंदिर है? कौन? लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आपने कहना मैं कौन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यानी कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किसमें वास करता है? तुम में वो वास करता। लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे जिसमें मैं समा सकता? कौन सा भवन बनेगा मेरे लिए जिसमें मैं आकर समा जाऊं? हम ऐसा कोई भी भवन बना नहीं सकते। उसी ने इस भवन को बनाया कि वो इसमें आकर समाता है, वो इसमें आकर रहता, वो अपने सिंहासन को छोड़ता और एक समय आता इसमें आकर बैठ जाता। एक दूसरे की तरफ देखिए, बोलिए इसमें बैठता है, इसमें बैठता है। हाजी किसमें बैठता है? इसमें आकर बैठ जाता है, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपना भवन करके बनाया। हाजी क्या बनाया? अगर भवन हाथों में हाथ डालकर बाजार घूमता हो, ऐसा लगेगा। जब स्टैंप लग जाती है ना पति और पत्नी,
तो जैसे मर्जी चले, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर, और उसका आत्मा तुम में। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्या लिखा जी? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, यानी कि यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। और वो तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और जो कोई उसे अपवित्र करने की कोशिश करेगा, अपवित्र यानी कि नेटफ्लिक्स, एलईडी लगाई हुई बड़ी बड़ी शादी से भी बड़ी इतनी है, जब बंदे को उल्टा करते उससे भी लंबी एलईडी लगाई हुई घर में, क्या देखते हैं? उसमें कपड़े पहनते ही नहीं, यही कपड़े पहन के नहीं आते घर से। हम क्या देखते हैं? मंदिर क्या देख रहा है? मंदिर क्या देख रहा है? अशुद्धता देख रहा है, अशुद्धता देख रहा है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलना, तुम्हारा देखना बदलता जाए, तुम्हारी चॉइस फर्क हो जाए, तुम्हारी चॉइस फर्क हो जाए। वो लोग पैसा कमा लेते हैं, अपने बंगले गाड़ियां बना लेते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते, फिर भी खुश नहीं रहते। 4 बच्चे करने के बाद कहते तलाक तलाक तलाक, उसके बाद में नई के साथ शादी कर लेते हैं, तब भी खुश नहीं रहते। हम किसे देख रहे हैं? किन्हें देख रहे हैं? किन्हें देख रहे हैं? तो मंदिर है परमेश्वर। जब तुम इस मंदिर को नाश करोगे, परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। चॉइस करें क्या देना? चॉइस किसकी है? परमेश्वर का आत्मा, बोलिए, मुझ में वास करता है। जी, किस में वास करता है? वो मुझ में वास करता है, वो रहना चाहता है। क्या आप उसे रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ फर्क चीजें चले, आपकी गाड़ी में कुछ अलग चीजें चले, आपके मोबाइल में कुछ अलग चीजें चले, आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड कुछ अलग हो, आपके फेसबुक के फ्रेंड कुछ अलग हो, पवित्र चाल चले, आपकी पवित्रता की ओर कोई उंगली ना उठा सके। है जवान अपनी जवानी के दिन अपने सिरजनहार को याद कर। क्या लिखा कलाम में? है जवान अपनी जवानी के दिन अपने सिरजनहार को याद कर, जिसने तुझे रचा है उसको याद करता रहे। एक ये भी लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिन अपनी मनमानी कर, जैसा तेरी आंखें तुझे दिखाती वैसा देख, जहां तेरे पांव तुझे लेकर जाते वहां जा, जो तू करना चाहता वो कर, लेकिन अंत में याद रखना, मैं तेरा न्याय करूंगा। लिखा है, मैं तेरा न्याय करूंगा। माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं, पादरी को भी धोखा दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकते हैं। प्रभु को कोई भी पैदा नहीं हुआ धोखा देने वाला। आप खुद धोखे में हो। आपको नहीं कह रहा, आप सभी अच्छे हैं, आप खुद धोखे में हो, क्योंकि हम जिस लिए बुलाए गए थे वैसा कर नहीं रहे। किस लिए बुलाए गए? किस लिए बुलाए गए? पवित्र होने के लिए। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभु भोज का सामान, यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले स्वर्ग छोड़ा। किसके लिए? हम सब के लिए उसने स्वर्ग को छोड़ दिया। और जब उनको अगले दिन क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसके एक दिन पहले उन्होंने इस रीत को किया। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए पहुंच जाती है। यानी कि अगले दिन उन्होंने मेरे और आपके लिए कुर्बान होना था। और जूस लिया और कहा, ये मेरी लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए, मेरा लहू बहता है।
ये वो वाचा है, इसलिए मेरे स्मरण के लिए ये सब कुछ किया कर। हम उसकी यादगारी में इसमें शामिल होने वाले हैं। वही जो पवित्र है। कौन कौन? पौलुस कहता मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। एकदम कोई भी नहीं बदल सकता। बदल सकते एकदम? कोई भी नहीं बदल सकता। थोड़ा थोड़ा करके बदल सकते हैं, लेकिन इतना भी थोड़ा मत करना कि समय निकल जाए। इतना भी थोड़ा, क्योंकि तुम किसके मंदिर हो? आजी आजी किसके मंदिर हो? परमेश्वर के। और कौन वास करता है? परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और वो पवित्र है।